हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की वीडियो में हम 28 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखते हैं कि आज का हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या है। गाइस इसको हम कई उसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद वन लाइनर में, फिर क्वेश्चन में, उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन में, क्योंकि अगर किसी भी पैटर्न पे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या है। इटली ने फाइनल में सर्बिया को हराकर उद्घाटन यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की और यूफा यूरो 2020 के विजेताओं का ताज पहना। तो गाइज इटली ने यूरो 2020 जीता। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में कि इटली ने यूरो 2020 क्या चीज़ है और क्यों जीता। इसका प्रतिनिधित्व 4 गेमर्स यानी एलोंसो, ग्रे फॉक्स, नेप्लेक्स 17X, निकलडन और जिनेवा NPK2 द्वारा किया गया था। यूफा यूरो 2020 सभी 55 यूफा राष्ट्रीय संघों की विशेषता वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय टीम ई फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो गाइज अब आपको ये चीज़ पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि करंट अफेयर का क्या है। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड सुमन गावनी। तो 2019 का जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड था वह सुमन गावनी को मिला। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यों मिला और ये क्या है। भारतीय सेना के मेजर सुमन गावनी को संयुक्त राष्ट्र के यौन हिंसा विरोधी अभियान में उनके योगदान के लिए, यानी सुमन गावनी के यौन हिंसा विरोधी अभियान में उनके योगदान के लिए ये अवार्ड सुमन गावनी को दिया गया है के लिए यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन गावनी संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला शांति दूत भी हैं। गाइज एक हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यह पुरस्कार ब्राज़ील के नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अराजू को भी दिया जा रहा है। यह पहली बार है जब 2 शांति सैनिकों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया जा रहा है। तो गाइज ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन का पहला चरण है जो 27 से 29 मई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस सम्मेलन का दूसरा चरण 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्रम सिद्धि योजना शुरू मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं कि ये श्रम सिद्धि योजना क्या है और ये मध्य प्रदेश में क्यों शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा श्रम सिद्धि योजना 22 मई 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई थी। योजना के तहत, यानी जो ये श्रम सिद्धि योजना है, इसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को काम प्रदान करेगी। योजना के तहत सरकार डोर टू डोर सर्वे भी करेगी और ऐसे व्यक्तियों को जॉब कार्ड प्रदान करेगी जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और कुशल श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। वन धन योजना पर वेबिनार का आयोजन। अब ये देखते हैं कि वन धन योजना क्या है। राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 26 मई 2020 को वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आपकी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। यह ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के ट्राइफेड के प्रबंधक निदेशक प्रवीर कृष्ण प्रमुख वक्ता थे इसके।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। फेसबुक ने लॉन्च की कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप। चलिए जानते हैं ये कैचअप क्या है और फेसबुक ने इसे क्यों लॉन्च किया है। सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। इस नई कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक की प्रयोग करने वाली नई उत्पाद टीम ने विकसित किया है। जीडीपी वृद्धि लॉकडाउन से कम हुई। चलिए जानते हैं ये क्यों कम हुई है। तालाबंदी के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप होने से भारत की अर्थव्यवस्था का पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 1.2% तक कम होने का अनुमान था। एसबीआई की इकोवैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए जीडीपी विकास दर 4.2% और वित्त वर्ष 2021 के लिए -6.8% रहने की संभावना है। FY20 के लिए चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की घोषणा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा 29 मई 2020 को की जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। शास्त्रीय संगीतकार श्यामलाजी भावे का निधन। तो जो शास्त्रीय संगीतकार हैं श्यामलाजी, उनका निधन हो गया है। तो शास्त्रीय संगीतकार श्यामलाजी भावे का निधन उनकी हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी अच्छी कमांड थी। यानी कि श्यामलाजी की जो थी वह हिंदुस्तानी के साथ साथ जो कर्नाटक संगीत था उस पर भी अच्छी कमांड थी। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था। इसके अलावा उन्होंने 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में भी काम किया था। चलिए गाइस अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या हैं। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इनका ड्रोन हेलीकॉप्टर उसका नाम क्या था? AR-500C। 28 मई को विश्व भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ओला की ओला इलेक्ट्रिक ने वर्ष 2021 तक भारतीय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। फेसबुक ने हाल ही में नया वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है जो कि बिना फेसबुक अकाउंट के काम करेगा और एक ऐप में एक साथ 8 यूजर्स वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। 4 धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड में उत्तर और दक्षिण पोर्टल्स से जोड़कर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है। कोरोना संकट के बीच फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। भारतीय टेलीकॉम ने हाल ही में एयरटेल में 2.75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को 8,433 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की मेजर सुमन गवनी को संयुक्त राष्ट्र सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा। भारत ने अफ्रीकी देश युगांडा को जिंजा जिले में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की मेजर सुमन गवनी को संयुक्त। गाइस ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा श्रम सिद्धि योजना 22 मई 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई थी। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अमेरिकन नौसेना के एक युद्धपोत ने एक नए हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो उड़ते हुए विमान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो गाइज ये थे वन लाइनर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत ने किस देश को जिंजा जिले में सैन्य युद्ध केंद्र स्थापित करने में मदद की है? तो इसका आंसर होगा युगांडा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण उपकरण विकसित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर होगा इजराइल। भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन वर्ष 2020 के किस महीने में 65% गिरकर 31.3 लाख टन आ गया है? तो इसका आंसर होगा अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन द्वारा किसे आविष्कारक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजीव जोशी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किस राज्य में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य की। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 25 मई को। कोरोना संकट के बीच कौन विश्व का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो इसका आंसर होगा मार्क जुगरबर्ग। किस कंपनी ने REC लिमिटेड के साथ मिलकर सीमावर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पौष्टिक भोजन प्रदान किया है? तो इसका आंसर होगा ताज सेट्स। भारतीय टेलीकॉम ने कितने करोड़ रुपए में एयरटेल में 2.75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को बेचने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 8,433 करोड़ रुपए में। ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्ष तक भारतीय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 2021 तक। हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा चीन ने। किस देश ने विमान की मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए एक लेजर हथियार का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश को हाल ही में $60 लाख की मदद देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो इसका आंसर होगा सुमन गवनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विवाद समाधान केंद्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। डेब्यू वनडे में हैट्रिक विकेट किस देश की टीम के तेज गेंदबाज सेहान मधुसूदनका को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका क्रिकेट टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर होगा जापान के। 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। किस राज्य ने श्रम सिद्धि योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। फेसबुक ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा कैचअप। तो गाइज इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ने में हमारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और क्वेश्चन हमें अच्छे से याद हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, फिर चीन, भारत, रूस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन ने। चीन ने ही हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश ने विमान की मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए एक लेजर हथियार का परीक्षण किया है? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। तो गाइज इन क्वेश्चनों के तो आंसर आप लोगों को तुरंत दिमाग में आ रहे होंगे। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश को हाल ही में $60 लाख की मदद देने की घोषणा की है? तो पहला इटली, बी स्पेन, सी फ्रांस, डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान को। अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को हाल ही में $60 की मदद देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो इसका आंसर होगा पहला है गीता सेठी, दूसरा कोमल सचदेवा,
सी सुमन गवनी और डी सुमन त्यागी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुमन गवनी को। भारतीय सेना में अफसर और महिला सांसद उत्तराखंड की मेजर सुमन गवनी को संयुक्त राष्ट्र सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय विवाह समाधान केंद्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी चंडीगढ़, डी पुणे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली में भारतीय विवाह समाधान केंद्र का प्रधान कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डेब्यू वनडे में हैट्रिक विकेट किस देश की टीम के तेज गेंदबाज सेहान मधुसूदनका को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है? तो पहला श्रीलंका क्रिकेट टीम, दूसरा इंग्लैंड क्रिकेट टीम, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, डी भारत क्रिकेट टीम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका क्रिकेट टीम। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा जापान और चौथा अमेरिका। तो गाइस जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान, यानी जापान के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला है विश्व संविधान दिवस, दूसरा स्वच्छता सोच दिवस, तीसरा है स्वच्छता विश्व दिवस और डी ऑप्शन है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। किस राज्य ने श्रम सिद्धि योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। फेसबुक ने हाल ही में कौन सा नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए मेकअप, बी केचअप, सी माई कॉल, डी कॉलअप। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केचअप, यानी फेसबुक ने हाल ही में केचअप नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। तो गाइज़ ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कल के करंट अफेयर में हम लोग मिलते हैं, और आज का आपका करंट अफेयर कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं कल के नेक्स्ट करंट अफेयर में, तब तक के लिए बाय बाय।